अस्सलाम वालेकुम। रिश्तों की बात हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मैरिज ब्यूरो और शादियों के मसाइल पे जो प्रोग्राम हमारा सिलसिला शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मैच मेकर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो कराची के नामवर मैच मेकर हैं और जो कि तलाक़ के ऊपर इशू, जो डाइवोर्स और रिश्तों के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही हैं हमारी, जो आजकल ख़वातीन का जो मसले मसाइल के प्रोग्राम पे हम चल रहे थे, इंशाल्लाह उस सिलसिले को हम दोबारा से ले चल रहे हैं। और हमारे साथ जो है आज मेहमान सना मुज़म्मिल हैं जो कि मैच मेकर हैं। सना मुज़म्मिल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा। अच्छा जी। अच्छा, हमारी दूसरी गेस्ट हैं, वो भी मैच मेकर ही हैं, नामवर मैच मेकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिया वारसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वक्त की कमी को देखते हुए मैं चाहूँगा कि अपने गेस्ट की तरफ जाऊँ। सना मुज़म्मिल, आप मैच मेकर हैं, मैच मेकिंग का तजुर्बा है आपको, आप इस फील्ड में क्यों आई और किस वक्त आई? जी देखें, दूसरों की तरह मेरा भी यही है। जब आपके इत्तेफाकिया तौर पे सोशल थे, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत तो पहले चलते फिरते जैसे लोग कहते थे तो उनको बताते थे। जी जी। फिर इस एसोसिएशन में आए तो बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बना, पहचान बनी और तब से इसी एसोसिएशन में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैच मेकिंग में आपने जो कितने प्रपोजल डन कराए, कितने रिश्ते करवाए? देखें वो तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो तो अनकाउंटेबल हैं अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर नौयत के कराए हैं, चाहे उसमें डाइवर्सी हो, सेपरेटेड हो और अनमैरिड हो, मैरिड हो, प्रोफेशनल हो, कम एजुकेटेड हो, हर तरीके के। क्योंकि आपको पता है जब एक प्रोफेशनल मैच मेकर होता है तो उसको हर तरह के टास्क मिलते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं रह सकता। सही सही। कि नहीं जी मैंने तो सिर्फ अनमैरिड पे करने हैं और मैंने किसी पे नहीं करने, ऐसा नहीं है। हमारे पास जाहिर सी बात है ताल्लुकात के बेस पर हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, फिर उनकी डिमांड। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक प्रोफेशनल मैच मेकर में और एक आम मैच मेकर में क्या फ़र्क है। अब जैसे हम एक रजिस्टर्ड इदारे के साथ हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन में, जब लोग हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले वो हमसे ये चाहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे रजिस्ट्रेशन ना लें और वर्किंग करें। सही सही। लेकिन हम कॉन्फिडेंटली उनसे लेते हैं इसलिए कि हमें पता है कि हमारे पास मैचेस हैं और हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो ये सुनते हैं, हमारा काम देखते हैं, मैचेस देखते हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं। सबसे मेन चीज़ ये नहीं है कि वो हमारे पास आकर अगर हमें कह रहे हैं कि हमें जी इंजीनियर और डॉक्टर इस टाइप का प्रपोजल चाहिए, तो हम उसको इंटर मैट्रिक दिखा के अपनी गिनती पूरी करें और जी कहें ओके जी अल्लाह हाफिज़। सही सही। हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं तो वो सेटिस्फाई होते मतलब हैं। कितनी शादियां आपकी कामयाब गई हैं? अभी तक तो देखें कामयाब ही गई हैं, मैं झूठ अच्छा, नहीं चले बोलूँगी। माशाल्लाह। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह चले। उनके तो बस जैसे कहते हैं कि ये सिलसिला होता है, अच्छे करवाते हैं मैचेस। और देखिए मैं करती हूँ रेफरेंस बेस्ड वर्किंग, सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छे ही क्लाइंट्स आते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हो कि किसी की डाइवोर्स हो गई हो या सेपरेशन हो गई हो या कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, कामयाब है। अच्छा जी, जिया आप मुझे ये बताएं कि मैरिज ब्यूरो का काम आपने जब स्टार्ट किया तो किसी इदारे के साथ किया था या अपना ऑफिस था आपका या घर बैठ के किया था आपने? मैंने सबसे पहले स्टार्ट तो घर से ही किया था, उसके बाद मैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन को मैंने ज्वाइन किया। तो अच्छा। वहाँ से माशाल्लाह एक मकाम, एक इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज तक काफ़ी है। जिया वारसी को हर कोई जानता है ऑल मैच मेकर एसोसिएशन की बदौलत। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट जो है इसमें मेरे जो है हस्बैंड का है सबसे बढ़कर, उसके बाद मेरे सर का है, समी शेख का। तो बहुत कामयाबी मिली है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ख़ास तौर पे आप वैसे मैंने आपने मुझे बताया था कि मेमन कम्युनिटी को आप ज़्यादा वो करती हैं, आप मेमन भी खुद भी जी आप जी जी, मेमन मैं हैं। खुद मेमन हूँ। हाँ, तो मेमन मैच मेकर्स यानी कि उनकी कैटेगरी अलग है मेरे ख्याल से, या उनकी फ़ीस अलग है या काम करने का तरीका अलग है? मेमन का काम करने का तरीका अलग ही है। मेमन इक्वल शेयरिंग पे भी काम करते हैं, मेमन प्राइवेट भी लेते हैं फ़ीस। मतलब फ़ीस में मैंने देखा है कि इक्वल शेयरिंग, मतलब अब जैसे दोनों पार्टीज़ को अगर फ़ीस चार्जेस मिल रहे हैं तो उनका कहना होता है कि दोनों को ना बराबर का मिला जाएगा ना, यानी डिवाइडेशन होगा दोनों को। तो ये है कि मेमन का काम ये है कि दोनों को ना इक्वल शेयरिंग पे काम करते हैं। इतनी शादियाँ आपने करवाई हैं, देखिए अक्सर मैंने सुना है ना कि कंप्लेंट्स आती हैं कि जी भाई जी। शादी करवाई और वो नाकाम हुई, डाइवोर्स हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे साथ भी ये होता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं, पहले सबसे पहले फैमिलीज़ को देखते हैं, विज़िट करवाते हैं, बाकायदा दो फैमिलीज़ को मिलवाते हैं आपस में। बाकी ये कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन आपके यहाँ ऐसा है कि अगर
कामयाबी की तरफ नहीं होती शादी, तो उसका क्या होता है? क्या आप उसी रजिस्ट्रेशन में उनको दूसरा प्रपोजल रिश्ते दिखाती हैं या वो नई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? नहीं, जब अगर एक रस्म टूट जाए तो फिर हम दोबारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं अच्छा। और उसके बाद फिर हम नई फीस, नया उनका वो बनता है स्लिप वगैरह, हमारा स्लिप है जो एसोसिएशन की स्लिप है उसको हम यूज़ करते हैं और उसी पे ही हम अपना वर्क करे होते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं, न्यू फीस लेते हैं हम। मतलब अगर निकाह ब्रेक हो गया या डिवोर्स हो गई या एंगेजमेंट हो गई, अव्वल तो ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है, कामयाब ही अच्छा, गए अच्छा। हैं। तो बिलफर्ज हमने अपना ये फॉर्मेट में रूल्स बनाए हुए हैं कि हम ये उसको फॉलो करना है हमने, कि न्यू चार्जेस हम रजिस्ट्रेशन लेंगे और फीस जो है ना हम आफ्टर रस्म जो लेते हैं वो हम देखिए, दोबारा लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रस्म जो होती है तोड़ना, ये तोड़ना एक बहाना होता है। बात ये होती है कि आजकल एक बहाना उन्होंने बना दिया है कि इस्तिखारा, इस्तिखारा बस ये बहाना बना दिया। भाई अगर मना करना है तो डायरेक्ट करें, ये हमने इस्तिखारा करवाना है इस्तिखारा के बेस हाँ पे। भाई इस्तिखारे में नहीं आया, फना नहीं आया। अगर लड़का खाता पीता हो, अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, तो हमेशा इस्तिखारा अच्छा सही ही आता आएगा। है। सही आएगा। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को जब से ये जैसे ये प्रोफेशन बन चुका है प्रॉपर, पहले बहुत रेयर होता था ऐसा कि आप किसी प्रोफेशनल मैच मेकर के पास जाओ, लोग डरते भी थे, घबराते भी थे कि पता नहीं भाई क्या हो, कैसे रिश्ते दिखाएं, फेक हैं, रियल हैं, क्या है। लेकिन अब जब से ये जैसे हमारी एसोसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है, तो लोगों का इसने अब एक ट्रस्ट ले लिया है। ठीक है, अब सही। जैसे कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो लोग जैसे ही सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं जी ठीक है, अब हम तो आपसे ही करवाएंगे प्रपोजल। तो थोड़ी बहुत वो डिटेल्स जैसे पूछते हैं, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है फिर जब वो वर्किंग देखते हैं तो वो आराम से एग्री हो जाते अच्छा, हैं। सेकंड मैरिज का जी। आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा रुझान क्योंकि है लेकिन second सेकंड marriage मैरिज में भी ये इश्यूज आते हैं कि ख़ुद तो उन्होंने एक शादी, 2 शादियां करी हुई होती हैं, इवन बच्चे भी होते हैं, सही। लेकिन उनकी डिमांड सबसे पहले ये होती है हमें सिंगल दिखाइए। तो हमारी एसोसिएशन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वर्कशॉप्स करी, उसमें हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि किस तरह आपने वर्किंग करनी है, किस तरह के क्लाइंट्स को लेके चलना है। अब हमारा एक रूल है और जब वो रूल हर कोई फॉलो करेगा ना तो उसी से ही फिर एक चेंज आता है। अब जैसे ये है कि हमारे यहाँ है कि डाइवोर्सी को डाइवोर्सी ही दिखाएं, बच्चे वाले को बच्चे वाले ही दिखाएं। अब कुछ मैच मेकर्स होती हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करती हैं, तो वो उनको धड़ाधड़ रिश्ते दिखाती हैं, तो इससे वो ये कहते हैं कि असल में इसमें ये भी तो देखा गया है कि अगर कोई आदमी शादी कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, और जो खातून से कर रहे हैं उनके भी 2 बच्चे हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर बच्चे उनके पास भी है ना तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे ही वो पाले, उनके अपने बच्चे ना हो, इवन उनकी मदर भी ना रखें। अगर जैसे कुछ मदर्स होती हैं हम अपने मिलना जुलना जी ना हो। मिलना जुलना ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो। और इवन आप ये देखिए कि मेरे पास भी क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन मेरी वाइफ के पास है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये नहीं है, तो आप उनको मत माने कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तो भाई ऐसे कैसे नहीं माने, हमारी तो जो भी बात होती है वो क्लियर होती है, हम कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखते। अच्छा जिया वारसी, आप माशाल्लाह से आप सना, आप भी एसोसिएशन से माशाल्लाह से बहुत से अवार्ड्स ले चुकी हैं, सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं आपको, और मुख्तलिफ एसोसिएशन से मिलते रहते हैं आपको। आज हम आपको भी हम अपना सर्टिफिकेट भी देंगे, और हमारे मैच मेकर्स जो भी हमारे यहाँ पे इन्वाइटेड होंगे इंशाल्लाह उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। और ये एजाज़, ये चीज़ आपको इसलिए दी जा रही है कि आप इस प्रोग्राम में आए थे हमारे, और ये सना आपका है। बहुत शुक्रिया, ठीक है थैंक जी। यू सो मच। और ये हमेशा से आपने नहीं आप हमारे लोग काम को आप सराहा लोगों की है, हौसला हमें अफजाई के चांस लिए दिया दिया जाता है है। ये बहुत एक शुक्रिया जी आपके लिए। ठीक है, और इंशाल्लाह देखिए हम लोग मैच मेकिंग की दुनिया के साथ साथ उन बेवाओं के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उन बच्चियों पे भी कर रहे हैं जिनके जहेज़ का है मसले मसाइल, उन पे भी चल रहे हैं हम लोग काम। अभी मैंने इज्तिमाई शादियाँ कराई थी 10 लोगों की जी माशाल्लाह से। तो कहना मकसद ये है कि देखिए हम लोग सब कार खैर में करते रहते हैं काम, एक वेलफेयर भी चला रहे हैं हम, एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं, एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं ना कुछ फेक मैच मेकर्स की, फेक मैच मेकर कि भाई हमें अभी लाइव कॉल्स भी आती हैं, वो कहते हैं कि भाई फ़ीस ले ली और ब्लॉक कर दिया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं दी उन्होंने वापस, और कोई रिश्ता नहीं बताया। ठीक है ना, ये कंप्लेन हमारे पास बहुत आती है, और इस पर आप लोग क्या किस तरह से देखते हैं?
हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारी एक हलाल रोज़ी है, तो उसको हमने हलाल करना है। और जो है ये रजिस्ट्रेशन जो ली जाती है ना, ये एक हलाल काम है कि हम लोग विंडो शॉपिंग जो तरह तरह से घूम फिर कर आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा क्लाइंट है और उस पर हमने मुसलसल वर्क तवज्जो के साथ देनी है। तो विंडो शॉपिंग वाले जो होंगे ना, वो आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, और जो सीरियस क्लाइंट होंगे ना, वो आपको ज़रूर रजिस्ट्रेशन विंडो करवाएंगे। शॉपिंग मतलब यानी कि घूम फिर कर जगह जगह सारे घूम मैरिज फिर ब्यूरो में घूम कर के। मैं एक सब बात मैच। कहना चाहूँगी कि जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं ना, वो कंफर्म वो इधर उधर 10 जगह से होकर ही आते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल ऐसा कि बस आप ही हैं फर्स्ट टाइम हम आपके पास आए हैं किसी के रेफरेंस से या कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी इधर उधर से आते हैं। उनका ज़्यादातर यही होता है कि फ्री में उनका काम हो जाए, और वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हम बाद में आपको प्रपोजल्स की फ़ीस दे देंगे, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से करवा चुके हैं। सही सही। तो हम उनसे कहते हैं आपने हमें तो नहीं आजमाया ना, अब हमें आजमाया, हमारा काम देखिए। तो हमारी इस अल्हम्दुलिल्लाह, फील्ड में सबसे हार्ड जो रिश्ता है ना, वो है डिसेबल्ड लोगों का, और हेल्दी जो माजूर लोग हैं ना, उनके रिश्ते बनाना ना इस वक्त बहुत ज़्यादा आखिर वो है। भी तो इंसान है। बिल्कुल। अब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनकी 1 लाख प्लस सैलरी है, लेकिन क्या है, अगर वो दोनों पाँव से माजूर है, उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, नहीं है। उनके लिए तो MBA वही तैयार मास्टर्स होते हैं, वो जो घर जमाई सपोर्ट, करने को तैयार घर होते दामाद वाले हैं, सपोर्टिंग रिश्ते। रिश्ता चाहिए होता है इनको कि हमें जी, सपोर्ट मेरे करें। पास भी आए थे 2 भाई थे, दोनों को कोई डिजीज़ थी, तो इस वजह से उनके लोअर एरिया उनका वर्क नहीं करता था, लेग्स वगैरह। तो उनकी ये डिमांड थी कि नहीं, हमें गरीब घर की बच्ची आप ढूंढ के दीजिए, लेकिन वो लड़की बिल्कुल फिट फाट हो, इसलिए कि उसने आगे से हमारे बच्चों को संभालना है। एक मिनट, लाइव कॉल हमारे पास आई है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कौन साहिबा बात कर रही हैं? सर। मैं महक बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी जी, बोलिए। सर असल में मैं तो आपके प्रोग्राम माशाल्लाह देखती रहती हूँ हर वीक। जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, जी मुझे आपसे एक सवाल करना था। जी जी, बोलिए। ये मैच मेकर्स आपके प्रोग्राम में इस वक्त माशाल्लाह बैठी हुई हैं, तो मुझे इन्हीं के हवाले से एक सवाल करना है। जी जी, पूछिए। मैं बैठी में मैच मेकर हमारी, आप पूछ सकती हैं। असल में मैंने कराची में ही एक मैच मेकर हैं, एक खातून हैं, उनसे मेरी बात हुई थी मेरी सिस्टर के हवाले से, रिश्ते के हवाले से मेरी उनसे बात हुई थी, और मैं रजिस्टर्ड भी थी उनके पास। अच्छा अच्छा। मगर जो है उन्होंने जो है वो हमारा काम सही से नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप अनप्रोफेशनल के पास चली गई होंगी किसी। जी, कुछ इसी तरह आप समझें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी, क्या ऐसे लोगों के लिए भी आप कंप्लेन करते हैं? देखिए, आप प्रोग्राम अगर लाइव देख रही हैं तो आपके सामने अभी इसी बात पे हम डिस्कस कर रहे थे, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपका प्रोग्राम लाइव देख रही नहीं, हूँ। इंशाल्लाह फिर आपका नंबर में पीसीआर से लेके इंशाल्लाह आपसे रब्ता करते हैं, ठीक है। इस मसले को भी देखते हैं, ठीक है जी। मैं आपसे भी कांटेक्ट करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, देखें। अभी वही मसले मसाइल जो चल रहे हैं जिस पे हम तो बात कर रहे विंडो थे। शॉपिंग वाला। सबसे पहले ये चीज़ है कि इन्होंने सबसे पहले अगर किसी के पास गई तो उससे मालूमात ली कि आपका ऑफिस या आपका बैकग्राउंड या आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं, आप हमें कुछ बताइए, या स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन से पहले हमें 1-2 मैचेस दिखाइए ताकि हम सेटिस्फाई हों। देखें, हमारे लिए वो पैसा अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन सामने वाला अगर हमें 2 पैसे भी दे रहा है ना, वो उस चीज़ को वसूल करेगा, वो पूछेगा हमसे। तो अब हो सकता है किसी नॉन प्रोफेशनल के हाथों हो गई हो, अब इनसे यही कहेंगे हमारी एसोसिएशन के या जरिए सबसे आइए। पहले ये नहीं, चेक देखिए, करें मैं कि आपको बताऊं, रजिस्टर्ड इदारा है या नहीं है। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बात दफ़ा हो जाता है। और वो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद वो कोई रब्ता नहीं करते नंबर और ये ब्लॉक कर बहुत देते हैं। complaints ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आती रहती हैं, और ऐसे क्लाइंट भी बेचारे ना दर बदर घूमते रहते हैं और उनको सही रिश्ता मिलता भी नहीं है। तो इसलिए इसीलिए तो हम वो काम फिर कर रहे हैं ट्रस्ट उनके नहीं लिए, और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। आल मैच मेकर एसोसिएशन एक इदारा है, मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन का, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा ना एप्लीकेशन वगैरह ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी एप्लीकेशन पे उनका डेटा भी शेयर हो रहा है। जी जी, लेकिन उनको ये नहीं सेफ पता होता। नहीं है ना वो वो चीज़। safe नहीं है। हमारा जो है इदारा, वो उन्होंने हमें सबसे पहले यही चीज़ सिखाई कि किस तरह आपने क्लाइंट्स, उनकी प्रोफाइल्स सबको Safe हमें करनी है। सिक्योर करना है, सेफ रहकर चलना है। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो कोई भी नहीं कह सकता उठ के कि हमारी एसोसिएशन की कोई मैच मेकर हो जिसने कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, गलत चीज़ में। बल्कि हमारे जो सर हैं तो वो तो इन चीज़ों को हर वक्त रिजॉल्व करते हैं, लोग केसेस लेकर आते हैं। देखिए, मैरिज ब्यूरो ऐसा काम है, एक ऐसा मुकद्दस पेशा है जिसमें आप लोग जितना अच्छा भी करेंगे ना, उसमें आपको बुराई तो मिलनी है, ठीक है ना।
कि आपने यहाँ कहाँ करा दी यार, कैसे लोगों में करा दी, फना करा दी, हम ही मिले थे आप लोग को। तो ऐसा होता है जब ये शादी नहीं हो रही होती है तो रोज़ाना टॉर्चर करते हैं फ़ोन कर करके, भाई रिश्ते नहीं बता रही हैं, हमें नहीं बता रही, विजिट नहीं करवा रही हैं। जब हो जाता है तो वो पूछती भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट भी हो जाते हैं। ये कंप्लेंट हमारे है दी हैं, ये भी हमें है। ये कहा जाता है कि इस्तिखारा में नहीं आ गया, नहीं जी हमने विजिट करे, समझ नहीं आया, कुछ दिन खामोशी रखते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो उनकी आपस में नहीं, देखिए इस्तिखारा एक बहाना है, ये स्टैंड बाई रखा होता है आपको, और सर्चिंग कहीं और होती है। वो देखते हैं ना, मार्केट में जाते हैं तो 10 चीज़ें देखते हैं तो एक चीज़ पसंद आती है, तो यही करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपनी बच्चियों को 22 साल से 32 साल का ना करें, जहाँ अच्छा रिश्ता आए, मुनासिब आए, आप फौरन कर दें। और उसके बाद फिर सेकंड मैरिज वालों को दे रहे होते हैं, जब ओवर एज हो जाती हैं बच्चियां तो फिर उनके लिए यही कर रहे होते हैं कि 40 और 40 तक सिंगल आजकल कोई है ही नहीं। हम इसी चीज़ में परेशान है कि 40 इयर्स में आजकल कोई लड़का या मर्द सिंगल है ही नहीं। बहुत यंग एज में शादियां हो गई हैं और अब हो रही हैं, वो फिर डिवोर्स की शरह ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, डाइवोर्स तो बहुत है, हर मैरिज ब्यूरो के पास डाइवोर्स आ रहा है, और बच्चों वाला। और चलें अगर है भी बच्चों वाला तो दूसरे के बच्चों को भी तो एक्सेप्ट करो। उस औरत के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं बिना बच्चों के चाहिए, माँ के बच्चे छोड़ दो। 4 बच्चे होंगे लेकिन जो है ना सामने वाली का एक भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। बस यही है ना कि अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है वो हर आदमी देखता है, दूसरों के बच्चों को नहीं देखता वो। लेकिन उनको ये भी पता है ना कि जैसे लड़कियों की एज ज़्यादा जल्दी एक होती है कि आ जाती है। अब वो एक हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ भी तो एक माइंड सेट करा हुआ है कि भाई मर्द है, शादीशुदा है, डाइवोर्सी है, बच्चे वाले हैं, सो व्हाट, मिल जाएगी। और हमें अक्सर क्लाइंट कहती हैं आप इतने नखरे दिखा रही हैं, हमें तो मिलने वालों में मिल जाएंगी, फलाना मैच मेकर ने कहा है हम आपको दिखाएंगे, अनमैरिड भी दिखाएंगे। तो इस तरह लोग चलें इस सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। थोड़ा सा अभी हमें ब्रेक में जाना है और ब्रेक से वापसी आते हैं, तो इंशाल्लाह आप कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक। हम वापस आ गए ब्रेक से, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था सना मुजम्मिल से, हम उसको दोबारा से जारी करेंगे। जी सना, आप क्या कह रही थी? मैं यही बात कह रही थी कि जैसे लोग क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, हमारी कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस शरीफ लोग हों, अच्छे लोग हों, और लड़की हो या लड़का, बस मैच अच्छा हो। अच्छा जी, जब हम उनको प्रपोजल दिखाने शुरू करते हैं तो आप बिलीव करें कि वो फिर एक एक चीज़ को इशू बनाते हैं, इवन अब तो एरिया को भी इशू बनाते हैं। बल्कि रहते लांडी में होंगे, चाहिए डिफेंस जी, और बाकायदा ये मेंशन होता है कि जी हमें लांडी कोरंगी इधर उधर के मत दिखाएं, भाई आप भी तो वहीं रहते हैं। नहीं जी, हम रहते हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। और अब आप खुद बताएं कि गुलशन यानी जो एक अच्छा एरिया है, जौहर, गुलशन, बहादुराबाद, तारिकोट, ये लोग कभी भी उठ के उस एरिया में नहीं जाएंगे। अब ये बात उनको कहो तो वो माइंड भी कर जाते हैं भाई, और फ़ौरन आ जाते हैं हम आपको पे कर रहे हैं, आप किस बात की प्रोफेशनल। नहीं देखिए, मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि जो मैरिज ब्यूरो को आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ख़रीद लिया उनको। देखिए, हमारा काम होता है कि मैच मेकर्स को जो मैच है उनके मुताबिक वही बना के दिया जाए। अब ये तो नहीं कि आप लांडी में रह रहे हैं तो आपको डिफेंस का दे दिया जाए, तो आपको यूके का करा दिया, यूएसए का करा दिया जाए। ऐसे आते हैं बहुत से लोग, लेकिन हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, कहते हैं कि हमें गर्दामाद चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो हमारे साथ रह सके। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अनमैरिड, बल्कि मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, दो बच्चे हैं, सपोर्टिंग के लिए कहते हैं कि हमें बाहर भिजवा दें। क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि हमने कोई चिराग रखा हुआ है, उसको हम रगड़ेंगे उसमें से ना हाजिर हो जाएगा जिन, जिसे हम कहते हैं ना होती है, उसमें से निकाल के हम दे देंगे तो वो हाजिर हो जाएगा। डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एरिया, हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फैमिली बना रही है, और फिर सिबलिंग्स का बहुत ज़्यादा इशू है कि सिबलिंग्स कम हो, तो बहुत से फेसेस ना हम लोगों को ना बुरे भी देखने पड़ते हैं और कहीं बहुत अच्छे भी हमें देखना पड़ता है। लोग समझते हैं कि बहुत इजी काम है, लेकिन ये इजी नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है। मेरी एक क्लाइंट है, बैंक में मैनेजर हैं, अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है उनकी, सब कुछ है, लड़की भी बहुत प्यारी है। आप यकीन करें कि उसके लिए तो हर आदमी रिश्ते के लिए हाँ करता है, लेकिन क्या डिमांड कि भाई लड़की वाला हमें क्या दे रहे हैं, क्यों, उसमें क्या मसला, बेचारे का एक पाँव छोटा पड़ा है, पाँव की जगह उसने हील थोड़ी सी लगाई हुई अपने शूज़ में,
तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बहरहाल फिर भी वो तो बता के कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी डिमांड करते हैं कि लड़की वाले हमें क्या दे रहे हैं, उस चीज़ को कैश करते हैं ना फिर वो कि उसकी डिसेबिलिटी को कैश करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो फिर कैश करेंगे कि अगर ये नुक्स है तो फिर इसके बदले हमें क्या मुझे मिलेगा। बताएं क्या वो इंसान नहीं है क्या? तो बस यही तो समझने की बात है ना, अगर यही समझेंगे तो फिर कोई रिश्ते कराने मसला थोड़ी होगा। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं सबसे पहले वो मुझसे ये कहते हैं कि हम आपको रजिस्ट्रेशन क्यों दें, किस बात की दें। उनको लगता है कि फ्री के पैसे हैं, हालांकि हम उनको यही बोलते हैं कि देखें सबसे पहले हमारा टाइम, हम आपको सर्चिंग कर रहे हैं, आपके लिए मैचेस बना रहे हैं। अब लड़की है जैसे किसी भी एरिया में, बिलफर्ज, जौहर, गुलशन, बफर जोन, लड़का बैठा है कहीं DHA में या कहीं, तो भाई नहीं हो रही थी और हमने सर्चिंग करके मिलाया, तो हमारी एफर्ट के, हमारी मेहनत के पैसे हैं ये। सही। अब हम पे वर्किंग करें विदाउट रजिस्ट्रेशन, कुछ अरसे बाद एक खबर आती है जी अब आप वर्किंग नहीं करिएगा, हमारे ना फैमिली में हो गया, फैमिली हाँ या कहीं हो गया, तो भी बताएं हम कहाँ खड़े हैं, हम तो कहीं नहीं, ये तो हमारी सिक्योरिटी के है, हमने मेहनत करी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक मैच मेकर थी, मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, तो एक खातून आई, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, उनके खातून आई, कहने लगी कि मेरी 2 बेटियां, मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ और मुझे दोनों बेटियां करना है। तो उन खातून ने साफ बोला कि आप 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएं और मैं वर्किंग करने को स्टार्ट कर दूँगी। तो इतने में यकीन करें उसने इतनी बुरी तरह झटका उनको कि मैंने फिर जाके उनको सुड़ियों पे रोका, फिर उनकी बच्चियों का ऐड लगाया न्यूज़पेपर में, क्लासिफाइड में उनको मैंने ऐड दिया, अच्छे रिश्ते आए, आज वो लड़कियां बाहर हैं। तो बस ये एक सदका जारी है ना, आपने देखें ये चीज़ जो आपने करी है ना, पायनियर्स तो ये मैच मेकर, कुछ ऐसे मैच मेकर्स भी हैं, उनको भी चाहिए कि अगर वहाँ से नहीं कमा रहे हैं या वहाँ से फीस नहीं मिल रही है, फीस अभी ले कर लें। वो लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? हर घर में 4 लड़कियाँ तो 1 लड़का है। आप ये देखें ना, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। हमारी फील्ड में भी यही है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं और मर्द कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं, रिश्ते बनाना मुश्किल हो गए। अच्छा, जो मर्द रह गए हैं तो उनकी माओं ने, बहनों ने, भाभीियों ने समझ लें होने नहीं देना उनको। लेकिन लड़कों से के साथ साथ अब लड़कियों के भी बहुत डिमांड्स हैं, लड़कियों की भी बहुत डिमांड। अब उन्हें दिखने में, अब पहले तो जैसे हम सुनते आते थे कि भाई आदमी की शराफत, फैमिली और जॉब वगैरह देखी जाती है। नहीं, वो एक दूसरे की देखा देखी करते हैं जी कि भाई फना कजन की मेरी कनाडा में हुई है, मैं भी मैरिज ब्यूरो वाले को हायर करूंगी और मैं भी फीस देके मैं भी कनाडा मेरे पास एक प्रपोजल आया, वो अच्छी लड़की भी प्यारी, लड़का भी बहुत अच्छा था, सही था और क्वालिफाइड था लड़की से ज़्यादा। अब जी वो बात शुरू हुई, एक विजिट हुआ, सेकंड विजिट हुआ, थर्ड पे ये बोल दिया कि लड़की को समझ नहीं आया, उसको दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, जैसे बियर्ड वगैरह नहीं हो। तो मैंने कहा कि क्यों? तो कहने के उसको जो आजकल के दौर के टिकटॉक और दूसरे टाइप के लड़के हैं सबसे ज्यादा ना आजकल ये चाहिए। रिश्तों में ना लड़की वालों ने हमें परेशान किया हुआ है उनकी डिमांडिंग की वजह से। अच्छा, उनके अपने वालिद को सदियां बीत जाती हैं घर बनाने में और वो चाहती हैं कि उनको ऐसा रिश्ता मिले 22-23 साल का हो और उसको घर भी हो, गाड़ी भी हो, सब कुछ उसके पास वेल सेटल हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फादर्स को एक टाइम बन जाता है बनाने में और वो चाहती हैं कि उनको जो मिले वो वेल सेटल पे वो जाके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से भी। में खातून हुआ करती थी, टेलीफोन पे ही काम होता था, बल्कि साथ साथ जाया करती थी, वो तुमको एक जोड़ा मिलता था, बुर्का पहनकर घरों में जाकर रिश्ते, और तब वो भी जाते थे। उस वक्त ये होता था कि भाई नाक नक्शा बता दिया जाता था फोन पे ही, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो था ही नहीं, सोशल मीडिया ने और मैच मेकर्स का काम खराब किया हुआ है। उनको क्या बताऊं, इतनी एप्लीकेशंस बन गई, इतने ऐप्स बन गए और फेसबुक भरा पड़ा हुआ है, हर आदमी फ्रॉड कर रहा है, हर आदमी लगा हुआ है। असल में हमारी कौम धोखा खाने की मेन वजह ये है, आप कुछ भी कर लें और नीचे आप या कोने पे कहीं लिख दे फ्री, बस वो फ्री के चक्कर में ना, या फ्री के चक्कर में वो धोखा खा लेते आप। अच्छा, मुझे तो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये तो सवाब का काम है, आप पैसे क्यों लेती हैं? मैंने कहा चले थोड़े पैसे दुनिया के लिए और थोड़ा सवाब आखिरत के लिए मिल ही जाएगा जब तक वो जोड़ा। अच्छा, फ्री का मतलब ये 1,000 नहीं बताएंगे, वो बताएंगे 999 नहीं, फ्री में ये होगा ना कि हम आपको रिश्ते दिखाएंगे, फिर वो जो रिश्ते जिस टाइप के मिलते हैं ना, वो थोड़े दिन बाद हमारे पास ही आ रही होती है, जी भाई अकाउंट नंबर भेज दीजिए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद देखते हैं जहाँ मुतमईन हो रहे हैं हम, तो वहीं आते हैं। मेरे साथ हमारे जितने भी मैच मेकर्स हैं उनके पास यही है सिलसिला है। और अभी देखें हमारी जो एसोसिएशन एक इवेंट करने जा रही है फरवरी में इंशाल्लाह, तो तमाम मैच मेकर 300 मैच मेकर्स जितने मैरिज वो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इंशाल्लाह, ताकि उसमें बहुत से अवेयरनेस के प्रोग्राम हम कर रहे हैं मैरिज ब्रो के, और उनमें फैमिलीज़ को भी बुला रहे हैं ताकि हाथ के हाथ उनका
मैच बने जो और एसोसिएशन रिश्ता का हो। तो इवेंट जो होता है वो मोस्ट अवेटिंग इवेंट होता है ये, कि इस जैसा तो होता ही नहीं कोई इवेंट। और लोग देखिए इंतजार करते हैं। हमारे इंतजार इवेंट करते के हैं। लिए ना एक नेक नीति होती है और कुछ नहीं, हमारा कोई इसमें वो नहीं होता अमल दखल, सारी लोगों की ख़वातीन जो हमारी मैच मेकर्स हैं उनकी मोहब्बत से, और जितने भी हमारे दोस्त वगैरह अहबाब हैं, जितने भी स्पॉन्सर हैं हमारे, तो बहरहाल वो सब करते हैं हम लोग बैठ के कि ठीक है फ़लाँ तारीख को करना है, बस यकीन करें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब अनाउंसमेंट जगह हर चीज़ गेस्ट सब कुछ कर देते हैं। तो कहना मकसद ये कि मैरिज ब्यूरो को जो ख़राब किया गया है ना, उन लोगों ने किया है जो कि ये जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ग्रुप Apps बना जो के, बन गई हैं, जो अरे ग्रुप apps बन चुके हैं। आप उसके देखो, अलावा जो क्लाइंट्स होते हैं और वो मैच मेकर बने हुए बैठे हुए होते हैं, एंट्री ले ग्रुपों में लेते बैठे हुए हैं होते ग्रुप्स हैं, में, सबसे उन्होंने ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सत्यानाश करा है, क्योंकि वो ये सिर्फ समझते हैं कि यार इनको हमने इतना अमाउंट दे दिया, ये तो बहुत इजी काम है, बहुत हम ये उठ के वहाँ चले गए, उनके क्लाइंट उठ के यहाँ आ गए, ये तो बहुत इजी है। अरे कराची के अंदर बैठे में 7 से 8 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, ख़वातीन को, जो बाहर के नंबर यूके यूएसए के नंबर लेके बैठ के काम अब कर तो रही है, सिम्स फ्रॉड कर रही वगैरह है। सब fraud इजी कर है। रही हाँ, हैं। अब फ्रॉड। ये देखिए ना, और कुछ ऐसी ही मैच मेकर सब बन गई हैं जो वो पहले अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश करी थी, आज आज वो खुद वो मैच कर रही मेकर हैं। तो वो बस ये ग्रुप वाला में शामिल काम। हो जाती हैं ना, आप लोग मैच मेकर्स जो शामिल कर देते हैं, यानी तो वो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल का पता ही नहीं चल रहा, चादर उठाओ तो वो हर जगह से मैच मेकर इस तरह की नाम नेहात बरामद हो रही हैं। अच्छा एक मैच मेकर ने मुझे कहा समीर भाई है ना, मेरे पास एक रिश्ता है, आंटी को ना तो बेटा पसंद आता है ना कुछ, जब भी जाती हैं खा पी के आ जाती हैं और बुराई निकाल देती हैं कि लड़का ऐसा था, नाश्ता करने वाली लड़की होंगी। ऐसी थी, हमें पसंद नहीं आई, इसकी बाल भी सही नहीं थे, वो नहीं थे। ये रोज़ाना मुझे तंग करती हैं। मैंने कहा आप रोज़ाना क्यों बताती हैं, हफ्ते में एक प्रपोजल दिखाएं, एक विजिट कराएं। कहने कि नहीं तंग करती हैं। मैंने कहा फ़ोन आया ना तो उनको बताइएगा, मेरी बात करा दीजिएगा। मुझे उन्होंने कॉल करवा दी, जी बेटा आप बताएं कहाँ है। मैंने कहा डिफेंस का एक एड्रेस दे दिया उनको, लेकिन कह रहे 4 घंटे तो घूमती रही, खाली प्लाट था वो। होना ऐसे लोगों चाहिए, से ऐसा होना कुछ चाहिए। होना चाहिए ऐसा कुछ। जो और भाई सैटरडे का दिन हमारी फील्ड में मखसूस कर दिया गया है कि हमने Visits विंडो वगैरह शॉपिंग करना है। वो बेचारे लड़की वाले टेबल सजाते हैं, रोल समोसों यार, को लगा होता है, हम नहीं किसी खाना के घर में पीना क्या है। अखराजात हैं क्या नहीं क्या है, नहीं वो है। बेचारे समोसे अच्छा वगैरह चाय शादी का तमाम करें ना करते करें, रिश्ता करें ना करें, और- लेकिन नाश्ते पे बहुत वो भी इशू बनता है। हैं। इशू जाहिर सी कि बात है आपने कि हमारे कहाँ लिए ये भेज नहीं दिया रखा, था वो नहीं हमें? रखा हमारे लिए। नहीं नहीं, हमें आके बोलते हैं आपने हमें किधर भेज दिया था, उन्होंने तो सिर्फ हमें ठंडी सी चाय दे दी और ठंडे समोसे पता नहीं कब के मंगवा के रखे हुए थे, आपने किधर भेज दिया हमें। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा माओ भाभीियों का बहनों का कसूर है जी जी। कि हमारा भाई बेटा इतना कमा रहा है, कमा रहा है। तो इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाओ, खा पी के आ जाओ बस। उस बेचारे लड़के को बता रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं एज अ डमी कि हम तुम्हारे लिए जा रहे मेहनत हैं। कर रहे हैं और सबसे हमारे। ज्यादा ये अब्रॉड में है, ये चीज अब्रॉड में बहुत ज्यादा है। जो बेचारे लड़के वहां बैठे हुए हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, पेरेंट्स उनके इधर हैं, वो यही काम कर रहे हैं, बच्चों को डमी के तौर पे दिखा रहे हैं कि हम लोग गए थे तुम्हारे लिए। वो जब आते हैं साल साल एक एक क्लाइंट को लग रहा है अब्रॉड पर कि वो बेचारे जब आते हैं तो उनको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि भाई रिजेक्शन का सामना। नहीं ये देखें अब्रॉड के तो लोग यहाँ भी करके बैठे हुए हैं और वहाँ भी करनी है उनको, डबल डबल उनको हाँ, करनी है। ताकि नेसेसिटी लेकिन मिल अब जाए। लोगों को इशू नहीं है, पहले इश्यूज होते थे, अब लड़कियां भी सेट होने के लिए बाहर अब जाने वो के एक्सेप्ट लिए। कर लेती हैं, कहती है सो व्हाट, अगर हम फर्स्ट वाइफ के होते हुए अगर हम सेकंड हम मैरिज कर रहे हैं तो क्या हो गया। असल में मेन वजह जो है ना, ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ना, और एक तो डाइवोर्स हमारे यहाँ फैशन बन गई है। डाइवोर्स सबसे यकीन ज्यादा करें लोगों के सदमा हो जाता बर्दाश्त था, नहीं है ना। लेकिन पहले यहाँ तो होता था, डाइवोर्स ऐसे पहले हो रही बुरा। होती है कि हाँ डाइवोर्स हो गई, खुला ले ली भाई, बस पहले कोई समझा बात ही बुरा नहीं है। समझा जाता था, अब इस चीज़ को नहीं बुरा समझा जाता। और सबसे ज़्यादा अब्रॉड के लिए एग्री लड़कियां ना इसलिए ही हो रही हैं कि उनको अच्छा फ्यूचर उनका प्लान है, और मैं समझती हूँ होना भी चाहिए। जब आप यहाँ बैठ के 40 साल तक आप इंतज़ार कर रहे हो किसी अच्छे की तलाश में, तो आप अब्रॉड पे कर लो। अब्रॉड पे भी इसी तरह के बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट हर तरह के हैं, हर तरह के लोगों का हमें सामना करना पड़ता है, परेशानी का भी और खुशियों का भी। सही। तो इंशाल्लाह मैरिज ब्यूरो के अंदर अभी एक बेहतरी लेके आ रहे हैं हमारे इदारे की तरफ से, और जो फ्रॉड कर रहे थे ये सब कर रहे थे, बहुत से क्लाइंट्स हमारे आते हैं, बहुत से मैच मेकर्स आते हैं इसमें। लेकिन मेरा जो मकसद होता है, मैं कहता हूँ प्रपोजल डन करवाएं आप, ठीक है। आप क्लाइंट की काउंसलिंग क्या करें, अगर कहीं लड़की अगर 23 साल की है तो लड़का 24 साल का है, तो वो कहते हैं नहीं हमें 20 साल की चाहिए, 19 साल की चाहिए, तो आप उनकी काउंसलिंग करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक एज क्राइटेरिया है, एक लिमिट है। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि जो ये नॉन प्रोफेशनल्स ने आकर जो इस फील्ड को ख़राब करा है ना, वो धड़ाधड़ रिश्ते दिखा रही हैं, वो ना मैच देखती हैं ना कुछ भी नहीं, और बस उस पर एक लेबल क्या लिखा होता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन।
वो भी एक दौड़ है, बस वो दिखाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल। देखे जा रहे हैं। अगर 35 की लड़की है और उसको अगर 40 इयर्स का मिल रहा है तो 4-5 साल मैं समझती हूँ बहुत अच्छा एज है। अब आपको 1-2 साल का फ़र्क हो तो ये तो फिर वही वाली बात है ना कि अपने ही आप हम उम्र तलाश कर रहे हैं। 4-5 साल का डिफरेंस होना अरे चाहिए। हमारे पास तो वो भी आते हैं जो मैट्रिक इंटर होता है, कहते हैं एमबीबीएस से करवा दो। सही और बात। बाहर जाना है सबसे बाहर ज़्यादा, जाना, बाहर की बताएं। उनको होती है मैट्रिक वालों को। नहीं जी, और मेरे पास जैसे एक प्रोफेशनल डिग्री लड़का है, एजुकेटेड है, इकलौता है, अच्छा है, सब कुछ है, तो उनकी मदर कहती हैं कि मुझे प्रोफेशनल लड़की चाहिए। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, जॉब वॉब नहीं करवानी, तो फिर आप प्रोफेशनल लड़की को लाके घर बिठा रहे हैं, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप किसी लेकिन आजकल प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और लड़कियां खुद भी जॉब करना चाह रही हैं। पहले होता था नहीं घरेलू हमें लड़की चाहिए, अब जो दौर आ गया है ना वो दौर नहीं है। अब वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ मिलके कमाएं तो घर आपका चलेगा। और प्रोफेशनल डिग्री ही फैमिलीज़ की डिमांड है कि जो है ना प्रोफेशनल डिग्री हमें दिखाएं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल लोग नहीं उस चीज़ को एग्री कर रहे हैं ना कि हम नहीं तो प्रोफेशनल चले, आप लाकर मुझे नहीं। बताएं वो कहाँ रहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री जिनकी है कहाँ रहते हैं? वो नॉर्थ में रहते हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद में। जी जी। नॉर्थ नाज़ाबाद में व्यूअर्स हमारा देख रहे हैं, सना मुजम्मिल का नंबर चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रपोजल के लिए। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो, बहुत प्यारी हो, फैमिली बहुत छोटी हो, और कोशिश करें कि अम्मा ना हो। नहीं देखिए, अम्मा है तो बस ये होती है, अम्मा जब तक नहीं होंगे तो फिर वो कान वोन भरेगा, बताएगा कौन। बिल्कुल। तो जी आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल जो फंसा हुआ हो जब तक हो नहीं रहा हो? मेरे पास ये है कि अब्रॉड के हैं काफ़ी, तो उनकी डिमांड्स का यही इशू होता है कि यहाँ से अगर वो कहते हैं हमें वहीं का ही चाहिए, हमें वहीं के ही लोग आप हमें दें। और यहाँ से जो है ना लड़के जाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। अब वो वहाँ की लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो कहाँ से पाकिस्तान के लड़कों को कंसिडर करेंगी। तो सही ये सही। इश्यूज हमें बहुत यानी फेस कि आप करना पड़ रहा है। मेमनों के अलावा भी करती हैं? मैं जी ठीक बिल्कुल है, मेरे क्योंकि आप तो पास मेमनों में मशहूर है ना। जी जी मेमन आवाज़। कम्युनिटी में भी माशाल्लाह मेरा बहुत वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू स्पीकिंग यानी हर कास्ट हर मसलक का एक है। तो आप लोग की फीस भी हाई फाई होती है। फीस हमारी 5 लाख से तो स्टार्ट है सिर्फ। अरे हुए यानी ये नॉर्मल इसका लोकल की मतलब मैं अब बात हमें कर भी रही जो है हूँ। ना अपनी सीनियर जो है हमारी कोलीग, इनसे रब्ता करना बिल्कुल पड़ेगा। 5 लाख से हमारी नॉर्मल फीस स्टार्ट है, फिर अब्रॉड पे तो 10-15 तक जाती है और वाकई फैमिलीज देती हैं, हमारा काम देखकर देती हैं। और ऐसा एक नहीं तरह है से कि नहीं देखा जाए देती। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। नहीं, अगर फर्ज फ्यूचर करें कोई आपका मिडिल क्लास हुआ तो क्या करेंगे? मिडिल क्लास भी एग्री हो जाते हैं 2 नहीं लाख नहीं, में। मिडिल क्लास नॉर्मल ना तो होंगे, नॉर्मल 5 में लाख। देखिए हम उनको यही समझाते हैं कि आप लोग अगर हर चीज़ के लिए भी तो पैसा दे रहे हो, बारात वलीमे शादी जहेज हर चीज़ पे भी तो खर्च करें ना। अगर आपकी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो आप क्यों नहीं देंगे? तो वो जैसे हम 5 लाख ज़्यादा वालों से लेते हैं तो वो 2 लाख में एग्री हो जाते हैं नॉर्मल वाले देने के लिए। तो ये है कि 50 और 50,000 लाख वाला तो काम मेमन कम्युनिटी में हमारी फील्ड में नहीं है। फीस सही, चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपकी मेमन कम्युनिटी तो हर इवेंट्स को अटेंड करती है, मैंने ये देखा, पूरा एक झुमता आ हर जाता है और हर पूरा हर सब- प्रोग्राम में जाते हैं, हाँ। हर प्रोग्राम में मेमन हालांकि कम्युनिटी जाती है। मेरे साथ भी करते रहे हैं काफ़ी, बल्कि हैं भी मेरे साथ, ऐड भी जी हैं जी वो मेरे- बिल्कुल। मेरे एक्टिव ग्रुप होते हैं में। माशाल्लाह से, हाँ, बहुत हमारे ज़्यादा उसमें बड़ी पढ़े है हैं मोहब्बत करने माशाल्लाह। वाले होते हैं और खुश होते हैं दूसरों और की बस खुशियों में। मिलनसार हैं बहुत, जी, मैंने ये बहुत। देखा है। हर एक को खुश करते हैं वो कि वो नाराज ना हो जाए, तो जाते सब जगह हैं। बस मेमन का कोऑपरेटिव ये हैं। है कि वो इज्जत मांगते हैं, वो कहते हैं हमें इज्जत दो, इज्जत लो। उनको पैसे की नीड नहीं होती, उनको इज्जत की होती है। मैंने ये देखा है मेमन सही कम्युनिटी बात। की। अच्छा सना, ये बताएं कि अगर कोई क्लाइंट आपसे पास रजिस्टर्ड हो जाता है और फ़र्ज़ करें अगर आपको ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, मतलब उसकी फ़ीस की अकॉर्डिंगली कब तक करेगी? यानी कि ऐसा होता है ना कि क्लाइंट कहता है कि नहीं जब तक होगी नहीं जब तक आप दिखाते रहें। नहीं, पहले मैं ऐसे ही करती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक पहचान है, तो मैंने तो अब अपने फॉर्म में ये चीज़ मेंशन करी है कि ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ्स, और वीकली आपको 4 से 5 प्रपोजल्स दिखाए जाएंगे। इससे ये होता है उनका माइंड पहले से मेकअप हो जाता है, वो फिर ये नहीं कहते और वरना अगर जहाँ उनको पसंद भी आ जाता है ना, फिर भी सही वो सही। कहते हैं कि नहीं यार अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, हमें तो अभी 3 महीने पूरे करने। तो इस चक्कर में, लेकिन कभी जब कभी से कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एक प्रपोजल दिखाया, एक ही रिश्ता दिखाया, मेरे उसी में हो साथ गया। हुआ है ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। होता है। वो लड़की जो थी वो निकाह ब्रेक थी, अच्छा, तो वो अच्छा। लोग मेरे पास आए हैं और उनके यहाँ सेकंड विजिट में माशाल्लाह से प्रपोजल मेरा और डन मेरा हो भी गया। माशाल्लाह डीएचए की फैमिली के साथ अच्छा, ऐसे ही निकाह जो हुआ। ब्रेक होती हैं वो तो डाइवोर्स ही कहलाएंगे ना? देखिए इसका भी लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो निकाह ब्रेक विदाउट रुखसती, तो वो फ़र्क आ जाती है चीज़ में, लोग सही उसको कंसीडर कर लेते हैं अनमैरिड के लिए, लेकिन अनमैरिड के लिए डाइवोर्सी को बहुत रेयर होता है कि कोई फैमिली एक्सेप्ट करे, चाहे वो जितनी भी अच्छी ना हो। लेकिन निकाह ब्रेक को
अनमैरिड के लिए कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन सना अगर वेल सेटल होना तो वो ये भी नहीं देखती फैमिलीज हाँ, कि exactly, वो तो फिर मैरिड है या अनमैरिड है, बस उनको ये है कि वेल सेटल लड़का होना चाहिए, कारोबार करा उसके लिए वो चीजें 75% कारोबार चली यही रहा है। सही है ना। लेकिन लड़कियों के निकाह ब्रेक में और डाइवोर्सी होने में और लड़कों में बहुत फर्क होता है। जैसे लड़कों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1-2 बच्चों के साथ उनको फिर भी आप एफर्ट करके दिखा देंगे, कर लेते हैं। और जहाँ लड़की की बारी आती है वहाँ वो कहते हैं घर दामाद बना लें या हमें कुछ देंगे, गाड़ी देंगे, कोई कारोबार में हिस्सा करेंगे, करना उस चीज को उनकी। अच्छा, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, मैंने तो ये भी देखा है लड़के की वालदा भी छुपाती हैं कि मेरा बेटा पहले भी शादीशुदा था, डाइवोर्स है, और जब पता चल जाता तो बोलती हैं वो लड़की ख़राब थी, लड़की सही नहीं थी, उसका कहीं और अफेयर था। ज्यादातर लड़कियों को ही गलत साबित ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बेटे में कोई फॉल्ट था। ऐसा कभी होता है कि कोई ये कहेगा कि जी हम खराब थे, हम बदमाश थे, हमने नहीं तो आप कैसे नहीं, अगर फर्ज करें आपने करवा दिया और बाद में पता चला कि भाई ये तो सेकंड मैरिज है, तो नहीं, हम कहते हैं कि पूरी मालूमात लें, आप इन्वेस्टिगेशन लें, हमारा ये काम है कि भाई हमारा काम है बताना, आपका काम है मालूमात करना, तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन हम कहते हैं भाई अड़ोस पड़ोस में जाके देखें, उसके ऑफिस में जाके देखें, क्योंकि जो पड़ोस होते हैं ना उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो हमारे कहने पर माशाल्लाह काफ़ी फैमिलीज़ ना इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन कराना आपका काम है। हम ये चीज़ें नहीं बता सकते कि घर तक में उसने क्या किया हुआ है क्या नहीं, ये आपने मालूमात लेनी, हमारा काम है दिखाना। नहीं, मैंने देखा ना बहुत सी औरतें गई हैं पड़ोस में और पूछना शुरू हो गए लड़का क्या करता है, दुकानदार से पूछने जा रही हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंक्वायरीज करते हैं नेबर्स में। मैंने तो अपने फॉर्म में ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये सब पार्टी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी लड़की की इंक्वायरी हो गई, लड़की की कैसे पता करेगा? करते हैं लोग उनके जहाँ जैसे नहीं, मैं लड़की का बताऊँ आपको, लड़की के घर जाते हैं, उसका सुगड़पन देखते हैं, वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कहते हैं लड़की की पाँव की एड़ियाँ देख लो, देख लो उनका वॉशरूम देख लो, किचन देख लो उनका, अगर सुगड़ है लड़की तो। जी जी। और सबसे पहले ये कहते हैं कि एक दफ़ा तो अगर आपने विजिट कर लिया तो सेकंड टाइम बगैर बताए जाएं, उससे पता चल जाएगा। अहले तशी भी होते हैं, तो मेरे अभी यही वाकया हुआ था जो आप बता रहे हैं ना, तो वो शिया क्लाइंट का उनका अहले तशी वालों का विजिट हुआ, उन्होंने जाके डायरेक्ट मदर उनकी वॉशरूम गई है बहाने से, तो फिर आके उन्होंने बताया कि उनका सब कुछ वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप कैसे चली गई? कहने लगी कि मैं बच्ची के बहाने से ना वॉशरूम गई थी कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वहाँ से वो देख कर आई कि भाई ये सुगड़ पता चलता है। तो तरह तरह के लोग होते हैं जो ये चीज़ें नोट करते हैं कि लड़की का सुगड़पन, की कैसे ट्रे लेकर आई, नाश्ता कैसे, प्लेट हमें सर्व की नहीं की, कैसे बैठी हुई थी, कैसे दुपट्टा लिया हुआ था, बाल खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा, ये चीज़ें सारी फैमिलीज नोट कर लेती हैं। कोई ऐसा रिश्ता कराया हो जो यादगार रह गया हो, कोई ऐसा हादसा रहा हो? यादगार मेरा माशाल्लाह एक घर के मैंने 4 रिश्ते समझे इस 3 महीने में मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुए। वो मेरे लिए एक बहुत यादगार और मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकती। बहुत प्यारी फैमिली मेरी DHA की, पहला विजिट हुआ है और पहली ही दफ़ा में माशाल्लाह उन लोगों का मतलब बात डन हो गई, और ये समझे नवंबर दिसंबर उनकी मैंने शादियां ही अटेंड की हैं। बहुत प्यारी फैमिली है और बहुत यादगार मेरा उनके साथ टाइम गुजरा है। तंग नहीं किया उन्होंने मुझे। से फिर आपको और भी रेफरेंस मिलेंगे, बहुत रेफरेंस मिलेंगे। यही मैं तमाम मैरिज ब्यूरो को, तमाम इदारों को कहता हूँ, मैच मेकर्स को कहता हूँ कि क्लाइंट पे वर्क करें। एक घर से 5 काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके घर से आपको और भी खानदान से रेफरेंस मिलेंगे, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल चुका होता है ना कि आपकी किस नौयत की वर्किंग है। अब मैंने भी एक प्रपोजल करवाया, वो लड़का 248 पे रहते थे, उनकी डिमांड थी कि बस एरिया अच्छा हो, तो उनका फिर मेरा जौहर में एक मैच मेकर के साथ मेरा हुआ रिश्ता डन, तो वो लड़की 400 यार्ड पर रहती थी। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है दोनों लड़का लड़के एजुकेटेड थे, उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच मिल गया तो उन्होंने कर लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बेटी 400 गज से 240, उन्होंने लड़के की काबिलियत देखी, फैमिली देखी, तो हो जाता है। लेकिन एक घर से 4 होना बहन भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड माशाल्लाह। हाँ, बहुत, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना आपकी बड़ी बहन फिर छोटी फिर दोनों भाई। नहीं करते हैं जहाँ पे देखते हैं यार फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं। एग्जैक्टली अब तो बहुत हो रहा है कि भाई इनकी 4 तो भाभियां हैं, 4 तो बहनें हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी लोग नहीं तलाश कर रहे हैं। उनका ये होता है कि मुख्तसर सी हमें फैमिली दिखाएं ताकि उनकी बच्ची को आगे जाके काम जिम्मेदारी का बोझ ना उसके ऊपर पड़े। ये फैमिलीज, ये इसमें ज़्यादातर जो ख़राबी है ना वो पेरेंट्स ही है कि मदर्स और फादर्स ना ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारी बेटी के लिए आप मुख्तसर सी फैमिली दिखाएं, जबकि खुद वो जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे और उनको चाहिए कि आप जो है ना हमें मुख्तसर सी फैमिली दिखाएं। तो ऐसे भी हैं कि जहेज के साथ साथ वो नौकर भी देते हैं कि
समझे भाई हमारी बेटी कोई काम नहीं करेगी, ये नौकर लगवा के दे रहे हैं, बल्कि ड्राइवर भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे जी, हैं, जी, हमारी बिल्कुल बेटी को ऐसे। डिस्टर्ब नहीं करना, 12 बजे सो के उठे, कुछ भी करे, फना करे। तो सर इसी वजह से तो फिर और लोगों के भी तो डिमांड बढ़ जाती है ना, वो देखकर फिर वो अपने लड़के को नहीं देखेंगे। सही तो बात होती है कि आप कहीं भी प्रपोजल देखने चाहिए तो अपने लड़के को तो घर से देख कर जाइए अच्छी तरह, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको दिन रात देखते रहा करें, ताकि हम आपके यही कहते हैं माइंड आईने में पहले अपना बेटा देखें, उसके आईना बाद आप में क्या जाके किसी की देखें, बेटी देखने जाएं। डेली देखें, डेली देखेंगे तो फिर आपको सामने हर पता लड़की अच्छी चलेगा लगेगी कि हाँ भाई ये तो कि लड़की बहुत कैसी अच्छी है और हमें मिल रही है। सही सही। चलें आप मुझे जिया, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मुझे आप ये बताएं कि थोड़ा सा तासुरात देने आपने मतलब ये मैच मेकिंग मैच मेकिंग के हवाले से कोई से अच्छी सी टिप्स देते हैं। बस यही है, मैं देखने वालों को यही बोलूँगी कि अपनी बच्चियों की काउंसलिंग करें। और डिवोर्स की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उनकी डिमांड ये होता है कि हम आएँ और हमें आते ही घर अलग कर देना है, तो हमें अलग रहना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहें और कोशिश करें कि घर बसा के रखें। घर बनाना बहुत मुश्किल है, घर तोड़ना बहुत आसान है, और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार ना मदर्स का होता है जो बेटियों को गलत गाइड करती हैं। सना आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जिया ने, मैं इन्हीं की बात को सेकंड करूंगी कि थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करें, और एटलीस्ट आप ये देखिए कि अगर आपको लड़की पढ़ी लिखी मिल रही है, लोग शरीफ मिल रहे हैं, तो अगर एक दो चीज़ें कम भी मिल रही हैं तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस तरह आपको भी आसानी रहेगी और हमें भी वर्किंग में आसानी रहेगी। जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, शरीफ लोग हों, ये हो वो हो, लेकिन जैसे ही वो उनको प्रपोजल्स दिखाओ तो वो तो इस वजह से उनके भी बेटा, उनके ही असल में नुकसान है। सही सही। बच्चों की हमारा उनकी काम एज तो निकल होता है रही है, दिखाना, आपका काम है निभाना। हमारा काम है दिखाना, आपका काम है निभाना। इसी चक्कर में उनके बच्चों की एज बढ़ रही है, और फिर वही बात जैसे जिया ने कही थी कि एज बढ़ती जाती है तो फिर वो डाइवोर्सी और बच्चों वालों पे भी राज़ी हो जाते हैं। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम में आप लोग को आए, आप तो ट्रैफिक पे फंस के आई हैं। इजाज़त चाहेंगे आपसे, इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, ख़वातीन के मसले मसाइल, मैरिज ब्यूरो, शादी, तलाक़ पे इंशाल्लाह बात की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।